तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आपको सीए फाउंडेशन में 2025 का एग्जाम फॉर्म फिल करना। न्यू प्रोसेस क्या है, लाइव डेमो पूरा प्रोसेस बताएंगे। इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको सीए फाउंडेशन के एग्जाम फॉर्म फिल करने में कोई भी एडिशनल डाउट नहीं रहेगा। और सबसे पहले आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, 1 मार्च 2025 यानी कि आज के डेट से आपका एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। आखिरी डेट क्या होगा? आखिरी डेट है आपको 14 मार्च 2025 विदाउट लेट फाइन। विथ लेट फाइन 17 मार्च 2025 तक एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। और हाँ, एग्जाम फी का बात किया जाए तो 1500। अब बात कर लेते हैं कैसे क्या एग्जाम फॉर्म फिल करना। इसके लिए हम लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना होगा। कोशिश ये करना है कि लैपटॉप या नहीं तो डेस्कटॉप से ही एग्जाम फॉर्म फिल कीजिएगा। मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से लैपटॉप डेस्कटॉप से करोगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हो, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, प्लीज बच्चों आज सपोर्ट करने का समय आ चुका है। चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। वीडियो से देखने से आपका सारा डाउट क्लियर होता है, तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर बोलिएगा। और हाँ, चाहे आप रिपीटर हो चाहे आप फर्स्ट टाइम एग्जाम फॉर्म फिल करने वाले हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। पहले पेशेंस रख करके पूरा वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो देख लीजिए, उसके बाद देखते देखते एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे क्या एग्जाम फॉर्म फिल करना। सबसे पहले बात कि आप गूगल पे लिखिएगा ICAI.org, ये लिखना है। जैसे ही लिखोगे तो यही ऑफिशियल वेबसाइट है और साइड में सेल्फ सर्विस पोर्टल शो कर रहा है, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड लिखना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, आपका यूजर आईडी APP वाला नंबर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होता है, वो टेम्पररी नंबर होता है जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं होता है। CRO NRO WRO ERO FRO से स्टार्ट होगा। जो भी आपका यूजर आईडी होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर या तो CRO NRO WRO ERO FRO जिससे भी स्टार्ट होगा वो लिखना है। @ICAI.org लगाना है। उसके नीचे में पासवर्ड लिखना है। अगर भूल गए हो तो फॉरगेट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके पासवर्ड को जनरेट कर सकते हो और साइन इन पे क्लिक कर देना। मैंने समझाने के लिए CRO नंबर रैंडम लेकर के लिखा और उसके बाद @ICAI.org लगाया। सिंपल सा बात है, समझते रहिएगा। इसके अलावा आप हड़बड़ा करके वीडियो मत देखिएगा, लास्ट में जरूर देखिएगा कैसे पेमेंट स्टेटस चेक करें। जब आप लोग पेमेंट स्टेटस को चेक कर लोगे ना तो आप रिलैक्स हो जाओगे। नहीं तो होता क्या है कि आप लोगों को ऐसा लगेगा पैसा डिडक्ट हो गया, एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुल हो गया, बट हुआ नहीं होगा। ऐसे केस में आपका एडमिट कार्ड नहीं रिलीज होगा। तो करना क्या है कि पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, सारा प्रोसेस फॉलो कर लीजिएगा, देन आप रिलैक्स होकर के पढ़ाई कीजिए। और हाँ, अभी तो एग्जाम फॉर्म प्रोसेस बता रहे हैं, जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो कैसे क्या डाउनलोड करना उसका अलग से प्रोसेस आएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए। जो भी बच्चे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही लॉगिन करो तो आपके सामने न्यू डैशबोर्ड शो करेगा। या तो आप फाउंडेशन एग्जाम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो एग्जाम फंक्शन, दोनों पे क्लिक करके आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप लोग एग्जाम फंक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रजिस्टर फॉर एग्जाम आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जब आप लोग पहली बार आ रहे होगे। तो फिर नहीं तो आप होम पेज पे आना है, फाउंडेशन एग्जाम रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने एग्जाम फॉर्म फिल करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहला आपका गाइडलाइन शो करेगा, आपसे पूछे जाएगा। जब गाइडलाइन शो करेगा, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे आई हैव रीड इस पे टिक कर देना और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर लेना। जैसे टिक करोगे ओके पे क्लिक करना। सबसे पहले पूछे जाएगा क्या आपका फोटो और सिग्नेचर गाइडलाइन के हिसाब से है या नहीं है। देखो बच्चों, अभी जब आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल करने जा रहे होगे ना, गाइडलाइन से है या नहीं है ये बात की बात है। सबसे पहले आप सभी बच्चे यस करेंगे। मान लेते हैं आपको फोटो और सिग्नेचर अपडेट करना है। पहला काम क्या करना है, आपको फोटो और सिग्नेचर के बारे में किसी बच्चे को नहीं सोचना है। पहला काम यह है कि एग्जाम फॉर्म फिल कर लेना। जैसे ही आप नो पे क्लिक करते हो ना, गाइडलाइन के हिसाब से नहीं, तो बोलेगा क्या पहले आप लोग फोटो सिग्नेचर को अपडेट कीजिए, उसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल कीजिएगा। मान लेते हैं फोटो सिग्नेचर अपडेट होने में ही 6-7 दिन लग जाएगा, 2-4 दिन। तो बेटर है कि सभी बच्चे यस पे क्लिक करेंगे, यानी कि गाइडलाइन के हिसाब से है, और नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके। फोटो सिग्नेचर बाद में भी अपडेट कर सकते हो।
पहला काम कीजिएगा कि एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फोटो सिग्नेचर से कुछ नहीं होगा कि आपको एग्जाम देने से नहीं रोका जाएगा, सिंपल सा बात है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, आपको देखना है 10th का कॉलम में 10th का मार्कशीट, 12th के कॉलम में 12th का मार्कशीट अपडेटेड है। रिलैक्स हो जाना। मान लेते हैं 12th का मार्कशीट या नहीं तो 12th का एडमिट कार्ड, दोनों चीज में से कोई एक चीज भी अपडेटेड नहीं है, देन आपको अपडेट करना होगा। पहले तो आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिएगा। 12th का मार्कशीट नहीं अपडेट होगा या 12th का एडमिट कार्ड, देखो 12th का मार्कशीट या नहीं तो 12th का एडमिट कार्ड अपडेट होगा तो 12th वाले कॉलम में लिखा होगा। मान लेते हैं नहीं कुछ लिखा होगा, फिर भी आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट है 12th का मार्कशीट या नहीं तो 12th का एडमिट अपडेट करने का, वो अलग से अपडेट करना होता है 10 अप्रैल 2025। अभी आप लोग सभी बच्चे एग्जाम फॉर्म फिल कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, रिलैक्स होकर के। चार्टेड स्टडीज है ना, फेस पे स्माइल लाइए, तो हंसिए, एंजॉय कीजिए, आराम से फॉर्म फिल कीजिए। ऐसा डरना नहीं है कि मिस्टेक हो जाएगा। जब तक आप लोग चार्टेड स्टडीज का वीडियो देख करके एग्जाम फॉर्म फिल करोगे, रिलैक्स। सबसे पहला काम क्या है, मीडियम सेलेक्ट करना। मीडियम का मतलब है इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना या हिंदी मीडियम में। इंग्लिश में देना तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर लीजिए, हिंदी में देना हिंदी को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सेंटर सेलेक्ट करना है, यानी कि कहां पे आपको एग्जाम देना। ये नहीं कि कहां पे आप रहते हो, एग्जाम कहां पे देना। तो उसका रीजन, मान लेते हैं मैं रहता बिहार में हूं लेकिन मुझे एग्जाम देना है कहां पे, गुजरात में। क्योंकि मैं 2 मंथ के लिए गुजरात गया हूं, ऐसा हो सकता है कि मेरा घर होगा बिहार में, मैं पढ़ने गया हूं गुजरात में, तो उसके हिसाब से मुझे सोचना है मैं रहता कहाँ हूं एट प्रेजेंट, जिस दिन मुझे एग्जाम डेट है। इसलिए मैं उसके हिसाब से रीजन को सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके हिसाब से स्टेट को सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके आपको देखना होगा। मान लेते हैं मुझे गुजरात में एग्जाम देना, तो गुजरात कहाँ आएगा, तो वो नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। वेस्ट में मुझे लगता है, फिर यहाँ पे देखना है गुजरात आ जाएगा। और उसके बाद एग्जाम सिटी गुजरात में अब कहाँ देना है, तो सूरत में देना है, तो सूरत 1 और 2 आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। जैसे ही सूरत 1 को सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने सूरत 1 का कहाँ कहाँ सूरत 1 का जो प्लेस होगा वो वहाँ पे नाम आ जाएगा। तो आप इस एरिया में रहो तो कौन से एरिया में सूरत 1 में उसका नाम आ जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। अगर ये नहीं होगा, यहाँ से दूर पड़ रहा होगा, तो सूरत 2 को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपल सा बात है। और कहीं कहीं पे मान लेते हैं पटना आएगा, मान लेते हैं बिहार के लिए एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो, तो पटना में 1-2 नहीं आएगा, सीधा का सीधा पटना आपको सेलेक्ट करना होगा बहुत सारे जगह पे। इसके बाद 1500 रुपया का एग्जाम फी है और टिक करना है। एक और चीज, सेल्फ डिक्लेरेशन आई एग्री पे क्लिक करना है। देखो जैसे कि इस बच्चे का 10th और 12th दोनों का मार्कशीट अपडेटेड था, इसीलिए एक ही डिक्लेरेशन शो कर रहा है। मान लेते हैं आपका 2 डिक्लेरेशन शो कर रहा है, यानी कि आप प्रोविजनल तौर पे एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। आप बाद में आगे चल करके भी 12th का एडमिट कार्ड या नहीं तो 12th का मार्कशीट, दोनों में से एक चीज तो आपको अपडेट करना होगा। उसके लिए आखिरी डेट है अपडेट करने का, अलग से करना होता है अपडेट। आखिरी डेट है 10 अप्रैल 2025। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। आई एग्री पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करते हो, और हाँ, आपके मन में कोई भी एडिशनल डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ दीजिएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे, पेमेंट गेटवे आ जाएगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, यूपीआई पे क्लिक करना है। क्यूआर कोड स्कैनर से पेमेंट करना है। मान लेते हैं जैसे ही पेमेंट करोगे आपके स्क्रीन पे सक्सेसफुल नहीं शो करेगा, तो प्लीज परेशान नहीं होना है। कैसे क्या पेमेंट स्टेटस चेक करें, ये भी चीज इसी वीडियो में बता देंगे। जैसे ही पेमेंट करोगे आपके स्क्रीन पे सक्सेसफुल शो करेगा, और एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशन कैसे क्या डाउनलोड करना, क्या उसको स्पीड पोस्ट करना है नहीं है, सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे। चैनल के साथ आपको बने रहना है। और हाँ, अभी तक वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा होगा तो प्लीज बच्चों कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर बोलिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा, कॉन्ग्रेचुलेसन शो कर जाएगा। यानी कि अब आपको क्या रिलैक्स रहना है? नहीं, आपको एक बार पेमेंट स्टेटस चेक जरूर करना चाहिए। हो सकता है किसी बच्चे को यहाँ पे फेल्ड शो करे, कुछ भी ना शो करे, तो एक बार जाइएगा, सभी बच्चे पेमेंट स्टेटस चेक करें। पेमेंट स्टेटस से ही पता चलेगा कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। और जैसे ही आप लोग एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुल होगा, बाद में बताते हैं कैसे पेमेंट स्टेटस चेक करें। उससे पहले एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करोगे, ऊपर में क्रॉस का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर देना। क्लोज साइड में एप्लीकेशन प्रिंट, यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसका क्या काम है, बस अपने पास रख लेना। आप चाहो तो पीडीएफ के तौर पे रखो, या नहीं तो प्रिंट आउट निकलवा करके रख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। इसको कहीं पे स्पीड पोस्ट करने का जरूरत नहीं है, आपका काम हो गया। लेकिन एक बार पेमेंट स्टेटस जरूर चेक करना। कैसे चेक करना, इसी वीडियो में बता दे रहा है। सबसे पहले आपको दोबारा से एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, या नहीं तो अगर आप लोग
ऊपर में लॉगिन हुआ होगा तो क्लोज कर देना, होम पेज पे चले जाना है। जैसे ही आप लोग होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम फंक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग एग्जाम फंक्शन पे क्लिक करते, देखो ऐसे दो केस में सबमिट एंड पेंडिंग फॉर्म पे क्लिक करना है। पहला केस है पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए, दूसरा केस ये है कि मान लेते आधा एग्जाम फॉर्म फिल करते बाद में क्लोज कर देते, पेमेंट किए नहीं, तो दोबारा से कैसे जाएंगे? तो ऐसे ही जाएंगे कि एग्जाम फंक्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे में सबमिट एंड पेंडिंग फॉर्म उस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग सबमिट एंड पेंडिंग फॉर्म पे क्लिक करोगे, अगर आपका अधूरा फॉर्म होगा तो फिर से एग्जाम विंडो को ओपन कर दिया जाएगा, आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल कर लोगे, यानी कि एग्जाम विंडो ओपन हो जाएगा। सिंपल, फिर से क्या है, एग्जाम विंडो ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही उस पे क्लिक करोगे सबमिट एंड पेंडिंग फॉर्म पे, तो आपके सामने फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म आएगा, उस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग उस पे क्लिक करते हो, उसके बाद क्या शो करेगा, यहाँ पे देखना है पेमेंट स्टेटस। सबसे पहले देखना है करंट एग्जाम सेशन, फाउंडेशन वाले का क्या मई 2025 लिखा आ रहा है, जवाब है। अगर आपको पुराना सेशन को नहीं देखना है, क्या मई 2025 आ रहा है, जवाब है हाँ, ठीक है। इसके बाद क्या, साइड में पेमेंट स्टेटस में एस शो कर रहा है, एस का मतलब सक्सेसफुल, यानी कि अब आपको रिलैक्स रहना है। गलती से पी या एफ, एफ का मतलब हो गया फेल्ड हो गया तो आपका पैसा डिक्लाइन हो गया, पी का मतलब पेंडिंग में, आप बार बार पेमेंट करो, पैसा डिडक्ट हो रहा है लेकिन पेंडिंग में जा रहा है। ऐसा कुछ भी सिचुएशन होता है, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया लेकिन एप्लीकेशन स्टेटस में पी नहीं तो एफ शो कर रहा है, दोबारा से आपको पेमेंट करना होगा। जो पैसा कटा है वो ऑटोमेटिक 21 दिन के अंदर में रिफंड होगा, यानी कि आपको पेमेंट करना होगा। ऐसा ही सरकमस्टांसेस होगा जो कि पेमेंट स्टेटस में एस शो करेगा तो रिलैक्स हो जाना है। एस का मतलब है एकदम चिल, नाचने लगना है, हो गया एग्जाम फॉर्म, सब कुछ सही है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, मन लगा के पढ़ने का बस जरूरत है। मान लेते जो बच्चे को एस नहीं शो करेगा, एफ शो करेगा या पी शो करेगा, साइड में आपको एक्शन आई बटन शो कर मिल रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे तो कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि इनका सक्सेसफुल है। नहीं अगर कॉन्ग्रेचुलेसन तो सीधा का सीधा एग्जाम विंडो ओपन हो जाता है, उसको फिल कर। डाउट क्लियर हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिएगा। चैनल पे नए हो प्लीज हाथ जोड़ करके सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी बच्चे प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, हेल्प करेंगे, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन मई 2025 का एग्जाम क्लियर करेंगे। या ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे रिपीटर होंगे तो वो लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो वो भी पहली बार में क्लियर करेंगे। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक करें, भगवान भला करेगा आप सभी बच्चे का। प्लीज बच्चों सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें।